एक दिन राजा विक्रमादित्य शिकार के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर घने जंगल में निकल पड़े। पीछा करते करते वे एक ऊंचे और दुर्गम पहाड़ पर पहुंचे। वहां एक तपस्वी साधु कठोर ध्यान में लीन था। उसकी तपस्या भंग न हो, इस सोच से विक्रम ने आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया और लौटने लगे। पर जैसे ही उन्होंने कदम पीछे किया, साधु ने गहरी गंभीर आवाज में पुकारा, राजन, ठहरो। विक्रम रुके और साधु ने प्रसन्न होकर उन्हें एक चमकता हुआ स्वर्णिम फल थमा दिया। इस फल को जो खाएगा उसे तेजस्वी और यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी, साधु ने आशीर्वाद स्वर में कहा। राजा फल लेकर लौट ही रहे थे कि रास्ते में एक और दृश्य ने उनका मन हिला दिया। एक स्त्री तेजी से दौड़ती हुई कुएं की ओर जा रही थी। वह छलांग लगाने ही वाली थी कि विक्रम ने झपटकर उसका हाथ पकड़ लिया। डरी सहमी और आंसुओं से भरी आंखों से उसने कहा, महाराज, मेरे कई कन्या संतानें हैं, पर पुत्र एक भी नहीं। पति रोज अपमान करता है, मारता है, अब जीना नहीं चाहता। राजा ने उसे शांत किया और साधु का दिया हुआ फल उसके हाथ में रख दिया। इसे अपने पति को देना, इस बार पुत्र ही होगा। कुछ माह बीते। एक दिन एक ब्राह्मण वही फल लेकर दरबार में आया और राजा को भेंट किया। विक्रम हैरान हुए, यह वही फल था। जांच करने पर पता चला कि उस स्त्री ने फल पति को नहीं दिया, बल्कि वह किसी और के पास चला गया। इस सफर में फल कई हाथों से गुजरता हुआ अंततः नगर की एक वेश्या तक पहुंचा, जिसने सोचा यशस्वी पुत्र का असली अधिकारी राजा ही है, जिससे पूरे राज्य का भला होगा। और वह फल राजा को लौटाने आ गई। फल देखकर विक्रम का हृदय बैठ गया। उन्होंने छानबीन कराई और पता चला रानी का नगर कोतवाल से अवैध संबंध है। विश्वासघात से आहत विक्रम ने सब कुछ छोड़ दिया और वन में कठोर तपस्या करने चले गए। उनकी अनुपस्थिति में देवराज इंद्र ने एक दिव्य योद्धा को राज्य की रक्षा के लिए भेज दिया। कुछ समय बाद विक्रम का मन अपनी प्रजा के लिए तड़प उठा। वे लौटे, लेकिन प्रवेश द्वार पर वही दिव्य योद्धा खड़ा मिला। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और विजय विक्रम की हुई। योद्धा ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, एक योगी आपका शत्रु है जो तंत्र सिद्धि में लगा है। आज वह आपको मारने की कोशिश करेगा। कुछ समय बाद वही योगी दरबार में आया और विक्रम को एक अनमोल लाल वाला फल भेंट कर कहा, माहिए। वह विक्रम को श्मशान में ले गया और कहा, वहां एक पेड़ पर बेताल लटका है, उसे लाकर दीजिए। विक्रम पेड़ पर चढ़े, बेताल को कंधे पर लादा, पर हर बार वह उड़कर पेड़ पर लौट जाता। 24 बार यही हुआ। हर बार बेताल विक्रम को एक कथा सुनाता। 25वीं बार बेताल ने गंभीर स्वर में चेताया, राजन, यह योगी दुष्ट है, देवी की बलि में आपका सिर काट देगा। विक्रम ने चालाकी से बेताल को साथ लिया और योगी के पास लौट। योगी बोला, अब देवी के चरणों में शीश झुकाइए। विक्रम ने विनम्रता से कहा, पहले आप बताइए, सही तरीके से कैसे झुकते हैं। जैसे ही योगी झुका, विक्रम ने तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। देवी बलि से प्रसन्न हुई और वरदान दिया, ये 2 बेताल अब सदा तुम्हारे सेवक रहेंगे। विक्रम वरदान लेकर राज्य लौटे और न्याय व साहस से वर्षों तक राज किया।